जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम, राधे राधे जी। तो हम बात कर रहे थे कि ठाकुर जी और श्याम बाबा जी के बारे में, ठीक, इनके विषय में। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो कथा से मुझे मिला है सुनने को, ठाकुर जी खूब खेलते हैं छलिया, अपने भक्तों के साथ। छलिया फिर बोल देते हैं माखन चोर, बहुत कुछ बोल देते हैं। हम तो कृपा भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं करते। और कहते हैं, कथा के माध्यम से पता चला है कि अगर किसी का जीवन सुगमता से चल रहा हो, कि सुबह वो अपने टाइम से उठा, उसने नाश्ता खाना किया, उसका डेली बेसिस जो का काम है वो करके अपने घर पे आके वो अपने आराम से सो जाता है, सुबह फिर से उसका वही चलता रहता है, ठीक। बट अगर ऐसी किसी की जीवन शैली है तो ठाकुर जी ने अपने से परे कर दिया उसको, तो उसी में रहे, ठीक। और अगर आपके जीवन में उथल पुथल होती है, कभी आपको गिर रहे हो, कभी कभी आपको बहुत सारी खुशियां दे दी, और कभी एक झटके में ऐसा कर दिया कि सोचने में मजबूर हो जाओ कि मैं अब इस चीज से कैसे निकलूंगा। ठाकुर जी मेरे साथ है नहीं। हाँ, तो ये कहना गलत होगा कि ठाकुर जी ने कृपा नहीं की, ये ठाकुर जी ही कृपा कर रहे हैं, वो आजमाते हैं। बिल्कुल, किसी ने कहा जो होता अच्छे के लिए होता है। अब तुमने सोचा कि मेरे साथ ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ, हो सकता है उससे बेहतर सोच रखा हो। बिल्कुल भाई तुम उसमें खुश हो, उन्होंने सोचा भाई इसको ये नहीं, इसको ये दिया जाएगा, इससे और बेहतर मिले। हाँ, और नकारात्मकता जिसके ऊपर होती है, नेगेटिव सोच, तो वो पता है क्या सोचता है कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा करूंगा, ऐसा बनूंगा। लेकिन पता है होता क्या है? होता वही है, कोशिश आप करते हो लेकिन करवाने वाले ठाकुर जी हैं। बिल्कुल। और होता वही है जो ठाकुर जी कराते हैं आपसे, होता वो नहीं जो आप चाहते हो। तो एक, जैसे अभी आपने बात छेड़ी थी रिकॉर्डिंग से पहले कि श्याम बाबा के यहाँ पे कभी गए हो या नहीं गए हो, तो मैं अभी तक आपके साथ बस यहाँ जट्टारी गया था, 2 बार उनके भव्य दर्शन हुए मुझे दिव्य दर्शन। अभी जो उनका मुख्य स्थान है, मैं वहाँ अभी तक नहीं गया हूँ। चलो तो मैं वहाँ भी ले चलेंगे। मेरी बस यही इच्छा होती है, जो नया हो, श्याम प्रेमी नहीं जुड़ा हो, खासकर उसको लेके जाऊँ। हाँ, और पता है जैसे आपने उनके बारे में बताई थी अभी, कौन, उनको 30-31 बार जिन दर्शन हुए हैं। हाँ, रजत दैया उनका बहुत, तो उनके ऊपर तो खूब कृपा है इनकी, जैसे आपने बताया। साक्षात ये मान लो 24 घंटे साथ में। अभी उनकी यात्रा निकली 28-29 से, उसको किसी स्कॉर्पियो वाले ने गाड़ी पीछे से ऐसी मारी, पीछे का ढक्का बिगड़ गया और वो एक संग बिदक गया। परेशान हो गए तो उन्होंने बोला कि पापा चलो एक बार मिस्त्री दिखा लेते हैं, अगर डिग्गी खुल जाए तो थोड़ा कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला, जैसे वो मिस्त्री के पास ले गए, तो देर बाद हाथ ऐसे लगाया, डिग्गी खुल गई। देखो डिग्गी इतनी कंडीशन बेकार। उसके बाद में जो वीडियो दिखाई है, भाई साहब कोई कह नहीं सकता गाड़ी में कुछ हुआ है, बिल्कुल फ्रेश। यही परीक्षा होती है, पहले परीक्षा गाड़ी ठोक के, और देखते हैं तो क्या करेगा, ये कैसा क्या है। वो डर गया यार, मैं क्या करूँ, इसमें बाबा तुम्हारा घर बढ़ जाता। तो बाबा का नाम लिया, ले गए। रजत भैया खुद ने वहाँ कोशिश करना था, गाड़ी लगी थी नहीं खुली, किसी के पास ले गए, हाथ लगाया, देखिए अपना ऊपर ये यार लीला। तो जैसे आपने कृपा तो मेरे साथ ही हुई है, तो बहुत बार चमत्कार दिखाए, और वही है मेरा जो भरोसा डगमगा जाएगा ज्यादा। देखो, पूज्य इंद्रेश महाराज जी कहते हैं कि जो भक्त तैयार होता है ना, एक जैसे गुरु के आश्रित हो, और उनको तपना पड़ता है, गुरु के आश्रित हो, किसी के कहने से, एक किसी मतलब ठाकुर जी की लीला सुन ली, किसी भगवान की लीला अगर उसमें सुन ली, माता रानी की, भोले बाबा की, और फिर वो उस रास्ते पे चलने लगा, और उसका जब परीक्षा ली गई, तो जब वो डगमगाता है ना, तो इंद्रेश महाराज जी कहते हैं, जिसको क्लास भगवत कथा से मिली होगी ना, तो जीवन में कभी डगमगाएगा नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, तो कथा का खूब श्रवण करें आप, तो ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से होगी आपके लिए। और क्या तो एक बात आप कह रहे थे दर्शन कराएंगे,
तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई जब आपने रजत भैया के बारे में जब आपने बोला कि उनको 30-31 बार दर्शन दे चुके हैं श्याम बाबा। तो आपको रियल में साक्षात दिखाया था। हाँ। खुद आके कह गए भाई मुझे तो उसमें भोग लगाता, मैं उसमें थोड़ी खाऊंगा, मेरी छवि ले उस पे भोग लगा। खुद आके कह के गए इस बात को। हाँ। कहाँ वो तस्वीर भोग लगाते थे, भाई तो उसमें भोग लगाता, मैं थोड़े से खाता हूँ, ये छवि ले। तो आपको दिखाया था रियल। हाँ, उन्होंने भाई जो आदमी के साथ बीता वही तो बताएगा। अब मेरे साथ जो हुआ हम बता रहे हैं। बिल्कुल। और पता है मैंने प्रेमानंद महाराज जी को भी सुना और पूज्य इंद्र जी महाराज जी को भी। तो प्रेमानंद महाराज जी परम पूज्य, उन्होंने भी यही बात कही थी। मैं लगभग मुझे 2 साल हो गए उनकी वाणी को सुनते हुए, बहुत सावधानी मिली है और तब मैं अग्रसर हुआ हूँ ठाकुर जी की तरफ। तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर तुम्हें कोई अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी या श्यामा जी तुम्हारे ऊपर कृपा कर रही है, कोई अनुभव हो, तो किसी को बताना मत। अगर बताओगे तो भक्ति कृपा वहीं से नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी, तुमसे दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा परम पूज्य प्रेमानंद बाबा ने। फिर मैंने जब उनको सुनने के बाद जब मैंने कथा का श्रवण किया तो कथा में मुझे ये बात कई बार मुझे मिली सुनने को कि अगर आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तो आप उसको गुप्त रखें, आप किसी को न बताएं। तो मैंने मेरे पर जब उनकी कृपा हुई ठाकुर जी की, थोड़ा सा अनुभव मुझे हुआ तो मैंने किसी से शेयर किया, क्योंकि ये एक ऐसा धन है ना जिसको संजो के रखना बहुत कठिन है। ये किसी को बताएंगे। अब मान लो मैं हूँ, मेरा भगवान पर कोई विश्वास नहीं है, तो अपनी लीला किसी से शेयर करोगे यार, हो सकता था ज्यादा नहीं है, वो 1% सोचेगा। हाँ, तो हम यही करना चाहते हैं कि सनातनी जुड़ते चले जाए। तो मैंने इसीलिए शेयर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो जैसे श्याम बाबा और ठाकुर जी में अंतर क्या है नंद के लाला में, कि ठाकुर जी जब कृपा करते हैं ना और आप जब बता देते हो किसी को, तो ठाकुर जी बोलते हैं अब तो वही है, तुझे तो मेरा साथ पसंद ही नहीं है, तो सबको तो मैंने जो तेरे को दिया है वो सबको बांटता फिर रहा, तो ये सिर्फ तेरे लिए था। ये हो गया ठाकुर जी, ये है ठाकुर जी का। और श्याम बाबा का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। कॉन्सेप्ट कहूँ, क्षमा करना मुझे, लेकिन मुझे समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो श्याम बाबा का कैसा है कि जितनी कृपा वो भक्तों पे करते हैं ना, किसी भक्त पे, वो अपनी श्रद्धा जितनी रखते हैं और खुद शेयर करवाते हैं। हाँ, अपना अनुभव वो जो दूसरे को बताते हैं, तो श्याम बाबा उनके ऊपर और कृपा करते हैं, जिसको बताते हैं उसके ऊपर भी कृपा उनकी हो जाती है। वो यही है, क्योंकि उन्होंने, उनकी माता ने क्या वचन मांगा था, हारे का सहारा। अब मैं हूँ, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, हार गया हूँ, तो तुम मुझे आके बताओगे बाबा के बारे में, तो एक बार तो मेरा विश्वास जगेगा। तो इसी से वो कृपा होती है। ठाकुर जी थोड़े छलिया हैं, ये आप समझ सकते हो। तो जैसे आपने जैसे अभी हमारी जब बातचीत चल रही थी ठाकुर जी की और श्याम बाबा की, तो एक तो वो होता है कि कोई दौड़ रहा, ठीक, और एक होता है कि कोई बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक। तो ठाकुर जी का तो ऐसा है कि दौड़ रहा है या चल रहा है कह सकते हैं, ठीक है। और श्याम बाबा का तो ऐसा है, उनकी कृपा की जो स्पीड है वो दौड़ता है। तो इसी चीज का टेस्ट लेने के लिए या परखने के लिए या कृपा अपने ऊपर उनकी हो जाए, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो उसी चीज के लिए मैं जाना चाहता हूँ श्याम बाबा के दरबार में। और ठाकुर जी क्षमा करे मुझे, श्याम बाबा मुझे क्षमा करे, मैं ठाकुर जी से, राधा रानी जी से, इनसे विमुख होकर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस उन्हीं का स्वरूप जो है, मैं उनके दर्शन को, उनकी कृपा को जा रहा हूँ। है तो वही, नाम ही तो अलग है। नाम ही अलग है, बस अब ये तो नहीं है भाई क्षमा करें कि मैं भोले को पूजूं, मैं उसको पूजूं, अरे नाम ही तो अलग है। तुम जिसको जैसे रूप में पूजोगे वो उसी में मिलेंगे आपको। बिल्कुल, तो यही कहते हैं कथा में। बात सर बिल्कुल सही है। तो इसीलिए श्याम प्रेमियों, राधा रानी के लाडलो, और जिनकी राधा रानी लाडली है, वृषभानु के जो जमाई हैं, उनको पूजने वाले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
जय श्री राधे राधे जय श्री श्याम जय श्री जय श्री राधे बोल हारे के सहारे की जय 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 श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।